2024 के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज भी दुनिया की सबसे बड़ी 8वीं जमात है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जाकर विकिपीडिया सर्च कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड, आपको पता चल जाएगा। साल 2022 में जुलाई 2022 में मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो दुनिया की छठी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, छठी पार्टी थी। बाकी जो दूसरी पार्टियां पाकिस्तान की वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। 158 पार्टियों में से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एक ही जमात थी और वो है PTI, जो टॉप 6 में आती थी। ठीक है, उसके बाद आज भी ये जो पार्टियां हुकूमत में हैं वो 158 पार्टियों में कंसिडर ही नहीं होती। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। ज़रा देखिए, ये जो हुकूमत में बैठे हैं ये आपको इनकी पार्टी नज़र ही नहीं आएगी। तो आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दुनिया की 8वीं बड़ी जमात है। ये वीडियो आपको, मेरी जो पुरानी वीडियो है तो ये आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएगी। फैक्ट्स अपडेट के ऊपर जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके बारे में मैं पहले पूरी रिसर्च के साथ बता चुका हूँ। अब बताने का मकसद ये है कि जुलाई 2022 में जब पार्टी यकदम ऊपर आई तो उसके बाद रजीम चेंज किया गया। क्यों किया गया ये आपको पता है, ठीक है। और मकबूलियत इतनी बढ़ गई थी, दुनिया में मकबूलियत इतनी बढ़ गई थी इमरान खान की और पार्टी की, तो ख़तरा था। सिर्फ कुछ लोगों को ख़तरा नहीं था, बहुत से लोगों को ख़तरा था, बहुत से मुल्कों को ख़तरा था। जिसके बाद जो है वो ये रजीम चेंज हुआ, उसके बाद पार्टी तोड़ी गई, MNA को तोड़ा गया, MNA जो है इमरान खान के वो तोड़े गए, ज़बरदस्ती जो है वो बयानात दिलवाए गए। उसके बाद सिंबल सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से इनके पार्टी के निशान को लिया गया, सिर्फ और सिर्फ पार्टी तोड़ने के लिए। आखिर कोई तो वजह थी ना, आखिर कोई तो वजह थी ना जिसकी बिना के ऊपर पार्टी को तोड़ा गया। आज 3 साल गुजर गए हैं, आज भी पार्टी को तोड़ने की भरपूर कोशिश जारी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज भी 8वें नंबर के ऊपर मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसके वोटर, इसके सपोर्टर आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। पार्टी को जितना मर्जी तोड़ लो, लेकिन लोग इनके साथ खड़े हैं। अगर हम ये सोच कर देखें कि हमारे मुल्क की एक पार्टी तो है जो दुनिया की 158 पार्टियों में से एग्जिस्ट तो करती है, बाकी पार्टियों का तो नामो निशान ही नहीं है। आप लोग जाएं ज़रा सर्च करें, ना नून लीग, ना पीपल पार्टी, कोई पार्टी आपको नज़र नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ है जो मौजूद है। एज ए पाकिस्तानी आप लोगों को गर्व तो महसूस होना चाहिए ना कि कोई तो पार्टी है जो मतलब पूरी दुनिया में टॉप के ऊपर है। आपका ताल्लुक चाहे जिस भी पार्टी के साथ हो, लेकिन आपको एज ए पाकिस्तानी होना तो चाहिए यार कि चलो कोई तो पार्टी है दुनिया में जो पाकिस्तान की है, वो नंबर 1 के ऊपर जा रही है, नंबर 2 के ऊपर जा रही है, 3 के ऊपर जा रही है, या 6 के ऊपर जा रही है, या टॉप 10 में आ रही है। तो बर्दाश्त जो है वो नहीं होता लोगों से, बाहर से मकबूलियत वालों से भी बर्दाश्त नहीं होता। तो खैर अभी देखते हैं, मुकाबला अभी भी जारी है। 3 साल से पार्टी को तोड़ने के ऊपर लगे हुए हैं, अब देखते हैं पार्टी टूटती है कि नहीं। 2024 के आज़ाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर बात करें तो BJP नरेंद्र मोदी की पार्टी आज भी नंबर 1 के ऊपर है। दूसरे के ऊपर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है। नंबर 3 के ऊपर कांग्रेस है जो अपोजिशन में है इंडिया की। 4 के ऊपर जो है वो इंडिया की ही पार्टी है, ठीक है। कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। उसके नंबर 5 के ऊपर है जो डेमोक्रेट है। नंबर 5 के ऊपर है जो डेमोक्रेटिक उसकी बाइडन की पार्टी है। नंबर 6 के ऊपर रिपब्लिकन पार्टी, अमेरिका की पार्टी और ट्रम्प की पार्टी, ठीक है। नंबर 7 के ऊपर है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आई थिंक उनकी है, ये इंडिया की है। और नंबर 8 के ऊपर जो इस टाइम है वो है तहरीक-ए-इंसाफ, आज भी नंबर 8 के ऊपर है। इसका अगर सिंबल देखो आप, झंडा लगा हुआ है। अगर 2022 में चले जाओ, उस टाइम पार्टी का सिंबल था, वो बल्ले का निशान था, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बल्ले का निशान ले लिया गया था। तो पार्टी को पूरा तोड़ने की अभी भी सर तोड़ जान की बाजी जो है वो लगी हुई है, सब लोगों की, सब इदारों की, सब मुल्कों की। तो बाकी देखते हैं ये पार्टी कब तक रहती है, कब तक बचती है। जब तक इसके साथ लोग हैं तो कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।